ओम शांति। आज 13/4/2024, 13 अप्रैल 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, 21 जन्म के लिए शिव बाबा तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं। बाबा कहते हैं उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मेले जा रहे हैं या कहीं घूमने जाने की आवश्यकता नहीं। 21 जन्म कौन से? सतयुग, त्रेता। प्रश्न है, जो बच्चे अभी शिव बाबा के मददगार बनते हैं उनके लिए बाबा कौन सी गारंटी देते हैं? जो इस कलयुग अंत में संगम के समय इस विश्व को पावन बनाने के लिए बाबा के मददगार बच्चे बनते हैं, तो बाबा उन बच्चों के लिए कौन सी गारंटी देते हैं? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में, शिव बाबा की मत पर सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु हो नहीं सकती। मददगार बच्चों को शिव बाबा द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। सतयुगी राजधानी में, सतयुग में सदा सुख ही सुख है। तो बाबा कहते हैं वहाँ अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। तो बाबा के जो मददगार बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनको ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 जन्मों के लिए 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। डेड साइलेंस, बिल्कुल शांति का अनुभव करने के लिए जब हम बाबा को याद करते हैं तो बिल्कुल डीप साइलेंस में, डेड साइलेंस में जाने के लिए बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया में जो भी दिखाई देता है उसे देख कर भी नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर, हम आत्माओं का घर शांति धाम, और साथ ही साथ हमारे आने वाली सतयुगी दुनिया को याद करना है। दूसरा, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है, अपने चरित्र का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। ये है संगम युग, कलयुग अंत में और सतयुग आदि का समय। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जहाँ पर हमारी आत्मा उत्तम बन रही है। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम स्वयं बनना है और बनाना है। वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। जब कोई भी देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने के यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई अप्राप्ति होगी तो हर्षित रह नहीं सकते। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनना है। बाबा के इस ज्ञान मार्ग में पास कैसे होना है? विद ऑनर। तो उसके लिए हर खजाने को बाबा ने हमको गुणों का, शक्तियों का, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता के खजाने से हम आत्मा को संपन्न कर दिया। इससे पहले आत्मा खाली अनुभव होती थी, आज आत्मा कैसी है? मैं बाबा ने सम्मान दिया हमको, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख से, शांति से, प्रेम से, पवित्रता से भरपूर है। तो बाबा कहते पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। तो इन गुणों को अपने अंदर भरपूर रखना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सतो गुणी आत्मा हूँ, 7 गुणों का प्रकाश, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, इन सभी का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर के वायुमंडल में फैल रहा है। इसका अभ्यास करेंगे, होमवर्क करेंगे आज की मुरली से। डीप साइलेंस में बैठकर अपने घर, शांति धाम और आने वाली सतयुगी दुनिया को, सतयुगी राज को याद करेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा के मन बुद्धि द्वारा स्थिर होकर याद करेंगे। आइए
शांति दूत बन इस संसार को शांति का दान दें। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस संसार को शांति का दान देने वाली हूँ। शांति सागर परमात्मा शिव से आती अनंत शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा इस संसार को शक्तियाँ शांति प्रेम आनंद से भरपूर कर रही हूँ। चारों ओर इस संसार में शांतियाँ, सभी विकार समाप्त होते जा रहे हैं। ये संसार निर्विकारी हो गया, सतो प्रधान बनती जा रही हैं आत्माएं। शांति प्रेम आनंद सुख ज्ञान की किरणों से भरपूर होती जा रही हैं आत्माएं। विकारों की अग्नि से मुक्त होकर ये संस्कार शांत स्वरूप बन गया, प्रेममय बन गया। चारों ओर इस संसार में शांति ही शांति।